मैं डॉक्टर फखरुद्दीन साइको मैजिक आर्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके समक्ष हूँ। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। वह टॉपिक जो आपको झंझोड़ देगा, आपकी संवेदनाओं को उत्तेजित कर देगा, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि वास्तव में ये साइको मैजिक आर्ट जिस उद्देश्य से बनाया गया है वो अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है माँ। माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें संपूर्ण संसार की ऊर्जा समाई हुई है। माँ ममतामयी भाव से परिपूर्ण ऐसा सशक्त व्यक्तित्व है जो हर लम्हा, हर समय सुनहरी उम्मीदों को गढ़ता रहता है। गर्भावस्था की बेचैनी भरी कुछ सुखद और कुछ दुखद यादों से लेकर सारी उम्र माँ के आशीर्वाद का हाथ बच्चों के सिर पर रहता है। जहाँ कहीं भी बालक को परेशानी महसूस होती है, माँ ढाल बन करके उसके सामने खड़ी हो जाती है। माँ का पवित्र और पाकीज़ा आंचल बालकों की हर परेशानी, हर दुखी क्षण को ढांप लेता है। यकीनन माँ के समान कोई छाया नहीं हो सकती और ना ही माँ के समान कोई सहारा तथा रक्षक हो सकता। माँ ही है जो बालक को हौसला देती है, हिम्मत देती है और समाज में उसे उचित स्थान दिलाती है। उपनिषदों में आया है कि मातृ देवो भव, अर्थात माँ देवताओं से भी बढ़कर होती है। माँ का समर्पण भाव और त्याग की कोई सीमा नहीं आंकी जा सकती। माँ ही है जो बालक को सारी उम्र मार्गदर्शित करती रहती है और उसे मन से कभी पराजित नहीं होने देती। उसका मनोबल नहीं डिगने देती, उसका मनोबल टूटने नहीं देती, चाहे कितनी भी विपत्तियां आ जाए। माँ अपने पुत्र की रक्षा हर समय तथा हर क्षण अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा करती रहती हैं। वास्तव में माँ एक अलौकिक एवं चमत्कारिक शब्द है जो भावनाओं में एक ज्वार उत्पन्न कर देता है। बालक की किलकारी माँ को आत्मविभोर कर देती है। माँ ही है जो बालक को वास्तव में इंसान बनाती है, उसे सही गलत, उचित अनुचित, अच्छा बुरा, सत्य असत्य का ज्ञान कराती है। समाज के हर पहलू और हर कदम का ज्ञान कराती है। ऊंच और नीच का ज्ञान कराती है। समाज के रीति रिवाजों का, समाज के अंधविश्वासों का, समाज के जो प्रक्रियाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उन सब का ज्ञान माँ कराती है। इसीलिए माँ को इस संसार का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक कहा गया है। इसीलिए माँ को पूजनीय भी माना गया है। साथ ही उसे प्रथम पाठशाला और उपचारिका तथा प्रथम मनोवैज्ञानिक भी कहा गया। आगे देखिए माँ की महिमा किस प्रकार से बताई गई है। भगवत गीता में माँ को बालक की प्रथम गुरु कहा गया है। माँ के अंदर वह भावनात्मक शक्ति होती है जो बालक को सुरक्षा कवच प्रदान करती है। एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा कि जब यक्ष धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं और पूछते हैं कि भूमि से भारी कौन है, तो धर्मराज इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि माता गुरुतरा भूमेरु, माता गुरुतरा भूमेरु, अर्थात माँ इस भूमि से भी भारी है। इस प्रकार इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इसीलिए माँ के साथ सम्मान, देखभाल और दयालुता का व्यवहार करना चाहिए। माँ अटूट भक्ति, बलिदान, प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रत्यक्ष उदाहरण है। माँ की सेवा से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। अभी हाल ही में एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ, जिसके कारण मुझे यह वीडियो बनाने का मौका मिला, या ये समझिए कि मैं उस घटना से इतना उद्वेलित हुआ, इतना विचलित हुआ कि मैं इस वीडियो को बनाने के लिए विवश हो उठा। तो वो क्या था, वो सभी लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा कि जो कि मध्य प्रदेश भोपाल का बताया गया है, जिसमें एक व्यक्ति और उसकी पत्नी वृद्ध दादी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ऐसे नामुराद और बदकिस्मत लोग भी हमारे इस समाज में भरे पड़े हैं, जो ज़मीन जायदाद और शराबखोरी के लिए अपने माँ बाप को मारते हैं, उनको पीटते हैं और मौत के घाट उतार देते हैं। ऐसे लोग अपने लिए खुद कब्र खोद रहे हैं।
ऐसे लोग पिशाच और राक्षस से कम नहीं हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक धर्म का झंडा उठाने वालों, कम से कम अपने अपने धर्म ग्रंथों का तो एक बार पाठ कर लो, ताकि तुम्हारी आंखें प्रत्यक्ष और वास्तविकता को देख सके। अपनी माँ को वह सम्मान और स्थान दो जो धर्म ग्रंथों में कहा गया है। यही नहीं, माँ को दुनिया का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक माना गया है। ए लोगों, माँ खुदा का दिया हुआ उपहार है जो आपके जीवन को संवारता है, आपके भविष्य की नींव मजबूत करता है। माँ उपचारिका के रूप में आपका उपचार करती है, आपकी संवेदनाओं को समझती है, आपको बल प्रदान करती है, आपका इस संसार से परिचय कराती है। माँ अपने अस्तित्व का बलिदान देकर आपको अस्तित्व प्रदान करती है। माँ को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति कहा गया है। इसीलिए मशहूर शायर मुनव्वर राणा लिखते हैं कि चलती फिरती आंखों में अज़ा देखी है, चलती फिरती आंखों में अज़ा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है। माँ बालक की भावनात्मक रीढ़, ढाल या कवच होती है। वह बालक को गर्भ में पोषण से लेकर बड़े होने तक हर कदम पर संबल प्रदान करती। माँ बालक को कदम कदम पर प्रेरित करती है, जिससे बालक का भविष्य प्रकाशमय हो सके। विचारों का यह संसार, विचारों का यह सागर माँ की भावनाओं और संवेदनाओं से बड़ा नहीं हो सकता। इसकी कोई सीमा नहीं हो सकती, कोई सीमा रेखा इसकी खींची नहीं जा सकती। माँ है तो सब कुछ है। यकीनन जिनके माँ नहीं हैं, वे बच्चे बिना माँ के कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे बच्चों की आहों और घुटन भरी जिंदगी से पूछकर देखिए। माँ नहीं होती तो कैसा महसूस होता है। मैंने एक कवि सम्मेलन में, एक बार मुझे कवि सम्मेलन में जाने का मौका मिला, तो उस कवि सम्मेलन में मैंने सुना कि जब बालक छोटे होते हैं, या ये मानिए कि छोटे बालक, आपने देखा होगा कि माँ के पैरों से लिपट करके आगे चलते हैं। इसीलिए मनोविज्ञान में इस बात को बहुत महत्वपूर्ण कहा गया, बहुत महत्वपूर्ण ढंग से इसको प्रकट किया गया कि बालक का भविष्य माँ के कदमों से और माँ की टांगों से प्रारंभ होता है। बालक हमेशा अपनी माँ के कदमों चिपटा रहता है। इसी प्रकार एक शायर ने इस बात को कहा कि जब बालक छोटे होते हैं तो वह माँ के लिए आपस में लड़ते हैं कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और वही बालक जब बड़े हो जाते हैं तो वे फिर भी लड़ते हैं, फिर भी झगड़ते हैं और कहते हैं कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। अब ये देखिए कि किस प्रकार से बालक और व्यक्ति अपने आप को बदल लेता है। बालक किस ढंग से अपनी माँ के सामने अपने आप को प्रकट करता है और व्यक्ति अपने आप को अपनी माँ के सामने कैसे प्रकट करता है। आप माँ की महत्ता को जानिए, माँ की ममतामयी गरिमा को पहचानिए, माँ की भूमिका को पहचानिए। उनको कभी तंग मत कीजिए, उनको कभी परेशान मत कीजिए। हम माँ का बंटवारा कर देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रसिद्ध शायर मुनव्वर राणा का एक और शेर मेरे ध्यान आ रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि किसी को घर मिला, किसी के हिस्से में या कोई दुकान आई। किसी को घर मिला हिस्से में या किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे घर में माँ आई। इसी प्रकार से दीवार फिल्म का डायलॉग आपने सुना होगा, जिसमें ये वही मैं हूं और ये वही तुम हो। हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ से उठे थे, लेकिन आज तुम कहां रह गए और मैं कहां गया। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। यानी कि जिनके पास माँ होती है वो इस संसार का सबसे खुश, सबसे प्रसन्न व्यक्ति होता है, सबसे खुश नसीब व्यक्ति माना गया है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं डॉक्टर फखरुद्दीन, जो मेरा चैनल है साइको मैजिक आर्ट, इसी प्रकार की संवेदनामयी और गौरवपूर्ण जो वीडियोस हैं उनके साथ आपके सामने ला रहा हूं। इस साइको मैजिक आर्ट के माध्यम से आपको जागृत करना चाहता हूं कि आप अलग अलग परिस्थितियों में अपना दामन अपनी माँ से कभी मत छुड़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ में साइको मैजिक आर्ट आपसे विदा लेता है और आपसे अनुरोध करता है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी को लाइक करने के लिए कहें और इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।